बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं हूं अब्दुल जब्बार चौधरी। नाज़रीन, आज हम कुछ अहम खबरों पे तबसरा करेंगे और मुल्की सियासत के जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हालात दिन ब दिन ज़ाहिर है कि ख़राब होते जा रहे हैं। जैसे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री है, तैनाती है, उसको लेके बड़ा इशू रेज हुआ है। मतलब कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जो हुकूमती हलके हैं वो बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हैं इस मसले को लेके, क्योंकि वाकई इसकी बात भी ठीक है कि अभी तक कोई फैसला ही नहीं कर सके। कभी पता चलता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हुए हैं मुशावरत करने मियाँ नवाज शरीफ साहब से कि किसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जाए, और कभी पता चलता है कि जरदारी साहब इस्लामाबाद आ गए हैं और जो है कि ये मुशावरत करने के लिए अपनी कैबिनेट के साथ मुशावरत करने के लिए कि किसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होना चाहिए। नाज़रीन, ये बड़ा गंभीर मसला है। मसला नहीं था बल्कि मसला बना दिया गया। आसान सा मसला था, सीनियरिटी बेसिस ये तकर्री होती है, GHQ से नाम आते कि ये लोग सीनियर हैं तो उसको वो किसी एक को वो चूज कर देते। लेकिन इस एक हाइप क्रिएट की गई है और जितने भी जो सीनियर जर्नैल है, मैं ये समझता हूँ कि उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से लोगों में भी एक पैनिक क्रिएट हुआ कि पता नहीं ये क्या होने वाला है और ये किस तरह ये तकर्री होने वाली है। आखिर ऐसा क्या इसमें रॉकेट साइंस है कि अभी तक कोई नाम ही अनाउंस नहीं कर सके। आज 18 मार्च हो गई है और अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा। इसको इतना मतलब उलझा दिया गया है कि जैसे मतलब हुकूमती हल्के ये चाहते हैं कि आर्मी को मुतनाज़ बनाया जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही हमारे पास अदारा है जो इंतहाई डिसिप्लिन्ड है और वो अपने जो रूल उन्होंने बनाए हैं उनको फॉलो करता है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल था कि इसको इतना मुतनाज़ बनाना चाहिए। दूसरा, नाज़रीन, आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान ख्वाजा आसिफ साहब का सुनाऊं। उन्होंने कहा है कि जी लॉन्ग मार्च के गुब्बारे से हवा निकल गई है। नाज़रीन, अगर इमरान खान के लॉन्ग मार्च से हवा निकल गई है तो फिर इनको क्या ज़रूरत थी कि ये जाते सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन लेने के, यार ये लेके जाते कि ये लॉन्ग मार्च को रोका जाए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सुनी नहीं, ज़ाहिर है कि सुननी भी नहीं, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है वो हर एक का जमहूरी हुकूमत में जो जमहूरी प्रोटेस्ट है वो हर पार्टी का राइट है, उनको करना चाहिए और वो कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम भी क्या है। लेकिन ये अपने आप को मतलब बड़ी तोप नून लीग समझती है और इन्होंने कहा कि हम इस तरीके से लॉन्ग मार्च को रोक लेंगे, और जबकि ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इसमें हवा ही नहीं। तो गुब्बारे में हवा ही नहीं है तो फिर परेशानी क्या? आप घर जाके सुकून से सोएं, हुकूमत करें, ऐश करें। आप में क्यों पैनिक क्रिएट हो रहा है? और ये जो करोड़ों रुपए की जो आपकी जो सिक्योरिटी इस्लामाबाद में लगाई हुई है, वो करोड़ों रुपए की रोटी खा गई, उस पर तो आप वो क्यों लगाई हुई है जबकि इस गुब्बारे में हवा ही नहीं है? तो नाज़रीन, इनके जो बयानात है ये खुद ही उनकी नफी कर रहे हैं और नफी भी ऐसी कर रहे हैं कि लोग इन पे हंसते हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी अहम बात तोशा खाना की है। तोशा खाना के हवाले से मैं एक और वीडियो करूंगा जो इंशाल्लाह ताला, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि तोशा खाना होता क्या और उसमें जो लोग अपन जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया, चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी हो गया, या कोई और ऑफिशियल्स जाते हैं दूसरे मुल्कों के दौरे पे, उनको जो तोहफे दिए जाते हैं वो उन तोहफों को क्या करते हैं, कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, ये एक पूरी एक वीडियो है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद वो मैं बनाऊंगा। तो तोशा खाना का गड़ी का केस है, वो फ्लॉप केस है। देखिए, इमरान खान के हवाले से इस हुकूमत को आए इतने माह हो गए, 1 रुपए की करप्शन ही साबित कर सके तो वो तोशा खाना की घड़ी के पीछे पड़ गए हैं। अजीब मतलब इन लोगों की साइकी है। ये खुद करप्ट हैं और इमरान खान को भी करप्ट साबित करना चाहते हैं, जबकि ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब कि अगर इमरान खान 1 रुपए की भी करप्शन की होती तो ये लोग जितना जोर लगा चुके हैं सामने ले आते, और ये सामने नहीं ला सके। इसका ये मतलब हुआ, बल्कि इन्होंने खुद
ये इमरान खान को लाइसेंस दे दिया, इमरान खान को ये सर्टिफिकेट दे दिया कि इमरान खान जो है वो करप्ट आदमी नहीं है, क्योंकि इन्होंने इमरान खान की करप्शन पकड़ने के लिए, कोई भी 1 रुपए की करप्शन पकड़ने के लिए ईडी चोटी का जोर लगा लिया। यानी कि मैं आपको फिर दोबारा चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि 14 जमातों ने इमरान खान की करप्शन पकड़ने के लिए ईडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इमरान खान की जो करप्शन है 1 रुपए की भी करप्शन ये नहीं पकड़ सके, जिसकी वजह से इनको ये तोशाखाना की घड़ी का इशू मिल गया है, जिसको ये हाईलाइट कर रहे हैं। जबकि कानूनी तौर पे होता यह है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जब आपको कोई आप स्टेट सरबराह या के तौर पे किसी मुल्क का दौरा करते हैं, तो जो आपको गिफ्ट दिया जाता है वो बेसिकली स्टेट का होता है। और इससे पहले इमरान खान की हुकूमत से पहले ये होता था कि जो स्टेट के सरबराह को तोहफा दिया जाता था, वो तोहफा जो स्टेट का सरबराह है थोड़े से पैसे जमा करवा के ले सकता था, यानी कि उस कीमत का 25% जमा करवा के वो उसका जो मालिक वो सरबराह खुद बन जाता था, जाती हैसियत में बन जाता था। इसी तरह जो इमरान खान को तोहफे मिले, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर के और पाकिस्तान के तौर पे जब दूसरे मुल्कों के दौरे करते थे, तो इनको जो तोहफे मिलते थे वो तोहफे तोशाखाने में जमा करवा देते थे। फिर ये इन्होंने क्या किया, 25 की बजाय 50% कर दिया। यानी कि इमरान खान ने बल्कि एक अच्छा काम ये किया है कि जो तोशाखाना का में पहले ये 25% उसकी मालियत का जमा करवाते थे, इमरान खान ने 50% कर दिया। अब ये इमरान खान ने 50% जमा करवाया, जो इसको गिफ्ट मिले थे वो इसके जाती तौर पे हो गए। अब एक चीज मेरी जाती हो गई, लाइक ये माउस मेरा हो गया है, ये वॉच मेरी है, तो मैं इसको चाहे 10 रुपए में बेचूं, 200 रुपए में बेचूं, किसी को क्या इशू हो सकता है, क्योंकि मैंने तो कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे ये चीज हासिल की है। तो इससे ये क्या निकालेंगे, कुछ भी नहीं निकाल सकते। मास ये शोर मचा रहे, और ये जितना 14 जमातें शोर मचा रही है, पता नहीं क्या अल्लाह ताला की तरफ से है कि इमरान खान की जो इज्जत है, इमरान खान की जो रिस्पेक्ट है, जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, उतना बढ़ती जाती है। दूसरा, इमरान खान ने ये बहुत अहम बयान दिया है कि जो मुझ पे कातलाना हमला हुआ है ये दोबारा भी हो सकता है। इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। इमरान खान साहब इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं, और आप जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है, लोग जितना उनको पसंद करते हैं, उनकी जिंदगी की हिफाजत करना इस स्टेट की जिम्मेदारी है। और इतने पॉपुलर लीडर को मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो अपनी सिक्योरिटी है उस पर खुद भी तवज्जो दें, ना कि सिर्फ हुकूमत पर रहें। और ये इमरान खान के इस स्टेटमेंट को भी सीरियसली लिया जाए। उन्होंने जो अपनी लाइफ थ्रेट के हवाले से बयान जारी किया है कि मुझ पर दूसरी दफा भी कातलाना हमला हो सकता है। अभी पहला जो कातिल है उस हवाले से तो पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, क्योंकि जो वहां पे एक शख्स शहीद हुआ है, उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो उसको पिस्टल की गोली नहीं लगी, उसको किसी बड़ी गन की गोली लगी है। जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें बताया गया जो उसका सुराख है वो ज्यादा बड़ा है, जिस जगह पे गोली लगी है वो पिस्टल की गोली नहीं हो सकती। इसलिए ये सीरियस इशू है। गवर्नमेंट इस पे मेरा नहीं ख्याल का कोई पॉजिटिव काम कर रही है, पॉजिटिव रोल अदा कर रही है। मास वाइज करके वो इमरान खान को वो मतलब लोगों के सामने डिग्रेड करने के हवाले से मुख्तलिफ इशू क्रिएट करती है, जिससे मैं फिर आपको बताता चलूँ जो जितना ये 14 जमातें इमरान खान को डिग्रेड करने के हवाले से इशू क्रिएट कर रही हैं, उतना ही इमरान खान ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। और इस हवाले से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। और पीटीआई को भी थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। ये बहुत अग्रेसिव खेल रहे हैं, मतलब इमरान खान जख्मी होने के बावजूद क्रीज छोड़ के खेल रहे हैं। और मैं इनको ये इमरान खान साहब को ये एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सा क्रीज के अंदर रह के खेलें। बाज दफा बंदा वो स्टेम्प बोल्ड भी हो जाता है, इस वजह से थोड़ा सा एहतियात करें और एहतियात करनी भी चाहिए। और यकीनन अगर आज इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक-ए- इंसाफ, वो भारी अक्सरियत के साथ दोबारा हुकूमत में आ जाएगी। शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही इलेक्शन होंगे हम सब देखेंगे इमरान खान इस दफ़ा 2 अक्सरियत से आएंगे। और जो इन्होंने मैं ये भी
तवक्को करता हूँ कि अगर इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं तो वो गलतियाँ कभी भी नहीं दोहराएंगे जो उन्होंने माजी में की हैं। इसके साथ ही नाज़रीन मुझको दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।